हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद चुटकी बजाओ प्रॉब्लम सॉल्व में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्त, प्रॉब्लम नंबर 18 में यहाँ पर जो सिचुएशन है ये कह रहा है कि एक स्क्वायर फेस है, ठीक है ना। इस दिया हुआ है, देख रहे हैं प्रॉब्लम में स्क्वायर फेस के 5 सेंटीमीटर पर एक चार्ज दिया हुआ है। कह रहा है कि इसी स्क्वायर फेस से आप क्या निकालिए, फ्लक्स का वैल्यू। तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि फ्लक्स इक्वल टू एक ही बात होता है, हम लोगों को E इंटू ए लिखते हैं। और वो फ्लक्स तब निकलेगा जब चार्ज क्या हो, क्लोज्ड हो। चूँकि फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और यहाँ चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, तो हमको सबसे पहला टारगेट करना होगा कि चार्ज को इनक्लोज करना होगा। और इनक्लोज करने के लिए आपको भी पता है कि हमको जो सरफेस इधर है उसी तरह के सरफेस से, चूँकि एरिया भी हमको फाइंड आउट करना होता है, तो इसलिए आप इसको घेरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं घेरेंगे कि जिसका एरिया आपको निकालना असंभव हो जाए या आपसे नहीं निकल पाए। हम लोग उसी एरिया को यूज़ करते हैं जो कि गिवन है। तो यहाँ एरिया ये दिया हुआ है स्क्वायर फेस का, तो ऐसा स्क्वायर फेस इसमें चारों तरफ यूज़ कर देते हैं जिससे कि ये चारों तरफ से क्या हो जाए, घिर जाए। तो वो अपने आप यहाँ आप जितना सेंटीमीटर इधर लाए हैं ना, उतना ही सेंटीमीटर पर ये चारों तरफ आप सरफेस को ले जाइए और ये देखिए तो ये अपने आप क्या होगा, घिर जाएगा। देखिए यहाँ से इसको आप ऐसे मिला दीजिए। ये 5 सेंटीमीटर को इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप यहाँ से मिलाएंगे और ये वाला सरफेस ऐसे आकर मिल जाएगा। देखिए ये चार्ज घिर गया है ना। अभी कहिएगा कै गो सरफेस से गिर गया, तो गिरने के लिए इसको 6 सरफेस चाहिए, है ना। अब यहाँ गॉस थ्योरम लगाए हैं। अगर फ्रॉम गॉस थ्योरम हम लोग चले, लेकिन हमको एक ही सरफेस के द्वारा निकालना है। केवल 4 सरफेस यूज़ किया गया, एडिशनल 5 सरफेस आया, वो इसलिए कि चार्ज इनक्लोज्ड हो जाए। तो गॉस थ्योरम में आप पहले से पता है, आप लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि चार्ज इनक्लोज्ड का वैल्यू, एक सरफेस के द्वारा फ्लक्स का वैल्यू कितना हुआ। ऐसा 6 सरफेस है, तो आप 6 सरफेस से देख सकते हैं फील्ड जो होगा ना, चूँकि यहाँ पर चार्ज है, कौन चार्ज है, ठीक है ना, उससे हमको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये चार्ज का वैल्यू दिए हुए है, उसी चार्ज के वैल्यू को हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो अब उसको आगे बढ़ाते हैं। कितना चार्ज का वैल्यू दिया है, यहाँ Q का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोकूलम्ब है। Q का वैल्यू यहाँ 10 माइक्रोकूलम्ब है, तो वो तो दिया हुआ है। अब केवल हम यहाँ काम कर देते हैं। देखिए एक सरफेस के लिए अगर फ्लक्स लिखे तो E इंटू ए, और इस तरह से दूसरा के लिए भी लिखे तो E इंटू ए, चूँकि प्रत्येक के साथ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इस तरह से E इंटू ए कितना हो जाएगा, 6E इंटू ए, ठीक है ना, E इंटू ए। तो ऐसा ये 4 2 6 हो गया। क्यू इनक्लोज्ड में आप 10 माइक्रोकूलम 10 इंटू 10 टू द पावर -6 लिख सकते हैं, और ये एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको एक सरफेस के द्वारा चाहिए फ्लक्स, इसलिए ये आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और ये वैल्यू यहाँ से 6 आ रहा था ना, तो 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बाई 6 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट किया जाए तो कोई कहेगा कितना आएगा, तो इसका कैलकुलेशन आता है 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। लेकिन एनसीईआरटी के किताब में आप देखिएगा तो इसको दिया है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 5। उसका थोड़ा मिसिंग है, इस बात को हम एग्री करते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन को 2-3 बार हम भी चेक किए हुए हैं, ठीक है ना। यही आ रहा है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में ये दिया हुआ है। ऐसे ये भी आंसर सही हो जाएगा। ये फ्लक्स स्क्वायर सरफेस के द्वारा आया, ठीक है ना, एक सरफेस के द्वारा। हमको इसी के द्वारा चाहिए था, बाद बाकी तो केवल क्यू इनक्लोज्ड करने के लिए सरफेस को हम लोग डिजाइन किए हैं, हमको इसी सरफेस के द्वारा चाहिए, ठीक है ना। तो 1.17 आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं, सॉरी 1.18, अब हम लोग देखेंगे 1.19। चुटकी बजाओ प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए 1.19 में आप देख लीजिए, लिखा है कि क्यूब के सेंटर पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज लिखे हैं,
तो क्यूब के द्वारा फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। अगर क्यूब के सेंटर पर आप 2 माइक्रोकूलम का चार्ज लिए तो क्यूब के द्वारा फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। अब क्यूब बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाई इक्वल टू आप जानते हैं ना, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यूब के सेंटर पर है तो ऑलरेडी क्यू इनक्लोज 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा और बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू आप जानते हैं 2 × 10⁻⁻⁶ और एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12। कैलकुलेशन अगर करिएगा दोस्त तो इसका कैलकुलेशन आता है 2.26 × +5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में ये वैल्यू दिए हुए है 1.9 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। आप ये एनसीईआरटी में दिए हुए, हालांकि कैलकुलेशन चेक किया गया ये गलत है, लेकिन आप इससे दिग्भ्रमित नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन है, इसलिए कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखिए। ठीक है। तो अब ये 19 कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों को देखना है 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्त ये कह रहा है कि एक फ्लक्स ये दिया हुआ है और इस फ्लक्स का बारे में कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज स्फीयर के सेंटर पर है जिसके कारण फ्लक्स का वैल्यू इतना है। मान लीजिए हम क्यू चार्ज को सेंटर पर रख दिए और इसका रेडियस हम कह दिए कि आर है और इसके कारण फ्लक्स का वैल्यू ये है। क्वेश्चन का कहना है कि अगर हम इसके रेडियस को 2 गुना कर दें यानी 2r कर दें तो फ्लक्स में कोई चेंजिंग होगा कि नहीं, ए में यही पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि फ्लक्स बराबर होता है क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें कहीं कोई रेडियस एरिया का टर्म आया तो आप लिख दीजिएगा इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या एरिया कहें या रेडियस कहें, इससे कोई इसको लेना देना नहीं है। इसलिए आप लिख देंगे कि फ्लक्स 2r रेडियस पर हो चाहे r रेडियस पर, वही वैल्यू होगा -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। नो चेंज। ठीक है ना। बी नंबर में आप आ जाओ। पूछ रहा है चार्ज का वैल्यू। तो क्यू इनक्लोज्ड बराबर फाई बराबर आप लिखते हैं क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ से क्यू इनक्लोज्ड आप निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा 5 × क्या एप्सिलॉन नॉट, और अब ये वैल्यू देखिएगा तो फाई का वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12 और फाई का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, और फाई का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है -1 × 10⁻³ तो ये तो कन्फ्यूजन ही नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए × 10⁻, ये आ जाएगा 12 में से ये -9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका माइनस में आ गया, इसलिए -8.854 ये नैनो कूलम्ब कह सकते हैं। ये कूलम्ब होगा तो इसको नैनो कूलम्ब कहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। ठीक है ना। सब आप देख रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल से हो चाहे गॉस थ्योरम से हो या जनरल कॉन्सेप्ट पर हो, सबके लिए बस फार्मूला आप माइंड में रखिए। फार्मूला आपको याद रहेगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए प्रॉब्लम नंबर 21 में कह रहा है कि एक स्फीयर है ना। ये स्फीयर क्लियर नहीं किया कि हॉलो है कि सॉलिड है, लेकिन केवल स्फीयर लिख के छोड़ दे तो आप क्या कंसीडर कीजिएगा, सॉलिड। तो यहाँ एक सॉलिड स्फीयर ही ले लेते हैं। ठीक है ना। अभी ये सॉलिड स्फीयर है और ये कह रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर रेडियस का है। कितना का? 10 सेंटीमीटर, देख पा रहे हैं। और इससे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कितना? 20, तो डेफिनेटली आउटसाइड पॉइंट होगा। 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फील्ड का वैल्यू दिया है और कह रहा है कि ये सेंट्रली इनवर्ड है। नहीं, वहाँ पर आप पढ़िए सेंट्रली इनवर्ड है। तो ई का वैल्यू आप जानते हैं ना, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या r²। अब ये कहना है कि दोस्त आप फील्ड का वैल्यू तो दिया हुआ है तो चार्ज का वैल्यू बता दीजिए, और ये भी बताइए कि अंदर में चार्ज क्या होगा। तो आप समझते हैं कि अंदर में चार्ज अगर निगेटिव रखेंगे, चूँकि सॉलिड स्फीयर है तो
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पूरे वॉल्यूम पर चार्ज हो जाएगा, और वो निगेटिव चार्ज होगा तभी ये फील्ड अंदर के तरफ होगा, नहीं तो अगर पॉजिटिव हो जाता तो सेंट्रली आउटवर्ड हो जाता। अभी क्यू का वैल्यू हमको चाहिए, मैग्नीट्यूड हटा, एरो हटा दीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड से काम था। तो क्यू बराबर अब ये आपको दिखेगा, या ऐसे वैल्यू रख लो आप, ज़्यादा अच्छा होगा कैलकुलेशन को करने में। ये 9 × 10⁻9 है, क्यू निकालना है, आर का वैल्यू 20 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। क्यू चाहिए आपको, तो यहाँ से आप क्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁻3, और ये आप कहिएगा 4 × 10⁻2 हो जाएगा, और यहाँ से ये चला गया और नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻9, और इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इसका कैलकुलेशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 6.67 × 10⁻−9 कूलम। और इसको अगर देखा जाए तो हम लोग कहेंगे 6.67 नैनो कूलम, ठीक है ना। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये था प्रॉब्लम नंबर कौन 21, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं ताकि समय का क्या हो, बचत हो, ठीक है। तो 21 कंप्लीट, मिलते हैं 22 में। देखिए यहाँ प्रॉब्लम नंबर 22 में ये कह रहा है कि एक स्फीयर है, हालांकि ये कह दिया है कि उस पर चार्ज जो है ना वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये स्फीयर हो गया क्या, हॉलो स्फीयर, ठीक है ना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। उसका डायमीटर दिया था 2.4, रेडियस 1.2 मीटर आप कर सकते हैं, डायमीटर का आधा होता है। अब ये कह रहा है कि आप बताइए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ दे दिया 80 माइक्रोकूलम बाई मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है कि चार्ज का वैल्यू कितना होगा, तो आप भी समझ सकते हैं कि ये स्फीयर है, ठीक है ना, और इसका रेडियस आपके सामने है, ठीक है, और इस पर चार्ज का वैल्यू अगर पूछ रहा है तो ये आप यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं वो आपको याद होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू बाई ए, और क्यू आपको चाहिए, है ना, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो क्यू चाहिए तो क्यू बराबर क्या लिखिएगा, सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा का वैल्यू आप देख लीजिए कितना लिखे हैं 80, और गुने माइक्रो है ना बाबू, तो 10⁻⁻6 कर देंगे, और यहाँ इंटू ए का वैल्यू, ये सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा 4πr², है ना, 4πr², इसका सरफेस एरिया ना तो 4πr² लिखेगा, डिस्क नहीं ना, 4πr, यहाँ 4πr²। अब इसका कैलकुलेशन करिए दोस्त, तो ये 80 हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा, यहाँ 4π का वैल्यू 3.14, और यहाँ आप r का वैल्यू 1.2 का होल स्क्वायर करेंगे, और कैलकुलेशन करने पर इसका वैल्यू आपका आ जा रहा है, ठीक है ना, 1.447 × 10⁻³ कूलम, यानी ये आप लिखेंगे 1.45 × 10⁻³ कूलम, यही क्यू का वैल्यू होगा, ये आप याद रखिए, ठीक है ना। यहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कैलकुलेशन है, ठीक है। अब इसमें सवाल ये करता है कि आप बताइए बी नंबर, ये तो ये था, ठीक है ना, बी में कह रहा है कि आप चार्ज का वैल्यू तो निकाल लिए, फ्लक्स का वैल्यू निकालिए। तो फ्लक्स तो सिंपल ना है, फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू इनक्लोज्ड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू आपके सामने 1.45 × 10⁻³ और इसका वैल्यू तो आप जानते हैं 8.854 × 10⁻12, और कैलकुलेशन इसका करेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 1.6 × 10⁸, और ये वैल्यू होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। अब हम लोगों को 2 प्रॉब्लम और है, उसके बाद ये लेक्चर वीडियो समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा सेक्शन समाप्त हो गया। अब हम लोग कैपेसिटर के थ्योरी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इसके बाद लाएंगे, और फिर कैपेसिटर द एंड होगा तो चैप्टर 2 भी वहाँ हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, बनाते रहिए, और देखिए इस तरह से हम बढ़िया से सबको डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए,
बहुत सारे यार दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 1.23 में। देखिए आप प्रॉब्लम नंबर 1.22, इसमें ये कह रहा है कि एक इनफाइनाइट चार्ज है। प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि एक इनफाइनाइट चार्ज है और r डिस्टेंस पर फील्ड का वैल्यू इतना है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो इस पर आप चार्ज दिए हैं दोस्त, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लेम्डा का वैल्यू क्या होगा। इसी को आप कहते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लेम्डा का वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ से ये देखिए लेम्डा इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q/L, पता होगा आपको, है ना। हमको ये लेम्डा चाहिए, लेकिन इस लेम्डा का फील्ड में अगर यूज़ करिएगा तो E इक्वल टू इनफाइनाइट चार्ज का फार्मूला बताए थे ना, गॉस थ्योरम में भी बताए थे, और साथ में जनरल मेथड से भी 2πε0 × r, ठीक है ना। अगर इसको वैल्यू रखने से पहले हम अगर ये कर दे तो थोड़ा ये सिस्टम आसान हो जाएगा। 1/4πε0 कर देते हैं, 2 को यहाँ लिख देते हैं, 2 λ/r कर देते हैं। अभी ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। 9 × 10⁴ फील्ड हो गया, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ जैसा कि आप जानते हैं। लेम्डा तो आपको फाइंड आउट करना है और r का वैल्यू आपको दिया हुआ है। r इक्वल टू कितना है, 2 मीटर है कि 2 सेंटीमीटर है। r का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर कर दीजिए, यानी 2 × 10⁻²। तो अभी ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया, देख सकते हैं 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, है ना। तो अभी ये कैलकुलेशन करिएगा तो लेम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आप कह सकते हैं ये 10⁴ ऊपर जाएगा, है ना। ये तो 11 हो जाएगा, 10⁹, ठीक है ना, और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, ये 10⁴, ठीक है। और यहाँ जो क्या, सॉरी उल्टा लिख दिए ना, 10⁴ ऊपर और यहाँ नीचे आ जाएगा 10⁻, ये 9 to 11 हो जाएगा। अभी ये जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻, ठीक है ना, 11 ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये 11 है, ये 4 है तो 7, ठीक है ना। और ये लेम्डा है तो कूलम्ब बाई आप लिखेंगे मीटर, इसका यूनिट क्या लिखेंगे, कूलम्ब बाई मीटर। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, -6 कूलम्ब बाई मीटर, तो इससे ये हो जाएगा 10 माइक्रो कूलम्ब बाई मीटर, 10 माइक्रो कूलम्ब बाई मीटर, ये लेम्डा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 था, ये 23 था कि 22 था, 23 था। ये प्रॉब्लम नंबर 23 भी समाप्त हो गया। अब हम लोगों को लास्ट प्रॉब्लम देखना है एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का, उसको भी देखकर इस लेक्चर वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्त, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये कह रहा है, देख सकते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है ना। बहुत बढ़िया लेक्चर वीडियो तैयार किए और इसमें बहुत शॉर्ट टाइम में आपको कंटेंट बढ़िया दिया गया, समझा दिया गया। इसी तरह से हम लोग कैपेसिटर जब लाएंगे तो उसमें भी यही काम करेंगे, पहले थ्योरेटिकल डिस्कशन कंप्लीट होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल वीडियो डाला जाएगा, तो ठीक है ना। इसी तरह से जितना भी टॉपिक्स है हम लोग एक एक करके लाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इसकी सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएं, ठीक है ना, बहुत बेनिफिट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आप, यहाँ दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी और कह रहा है कि 2 प्लेट है और 2 प्लेट पैरेलल रखा हुआ है, तो एक प्लेट आप यहाँ रख लीजिए, ठीक है ना, एक यहाँ, और दोनों पैरेलल है तो यहाँ प्लेट रख दिए। इस पर पॉजिटिव चार्ज हम दे देते हैं ऐसे, अगर आप चाहें तो वहाँ कहा हुआ है प्रॉब्लम में, देख सकते हैं, कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पर सेम है लेकिन अपोजिट नेचर का है। यानी ये हुआ कि एक पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम सिग्मा कह दिए बाबू, तो दूसरे पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग कहेंगे क्या, -सिग्मा। तो दूसरे पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कह दिए माइनस में है, ये है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ -सिग्मा है। अब यहाँ 3 रीजन बना, आप देख सकते हैं, एक यहाँ बना रीजन,
एक यहाँ बना मिडिल में, एक यहाँ पर। तो ये तीनों रीजन में फील्ड पूछ रहा है कि आप बताइए क्या होगा। तो आप यहाँ पर अगर निकालिएगा, इस पॉइंट को ए मानिए, इस पॉइंट को एन मानिए, इस पॉइंट को पी मानिए। अगर कोई कहे यहाँ फील्ड बताइए, तो आप तो जानते हैं ना कि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ फील्ड का वैल्यू हम लोग ई सिग्मा के कारण लिखे या प्लस के कारण लिखे। तो ये सिग्मा बाई क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला आपको याद होगा। और अगर माइनस के कारण देखिएगा तो यही फॉर्मूला इधर हो जाएगा, ई माइनस सिग्मा बाई क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट। और नो डाउट ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट, तो एम पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरह एन पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव के कारण ओरिजिनेट होता है ई प्लस, यहाँ सिग्मा बाई ये आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर निकालेंगे ई माइनस, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट। और नो डाउट ये दोनों अपने आप में पेयरिंग में क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ एन पर भी फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, 0, मतलब दोनों साइड में 0 हो गया। अब रह गया पी पर, तो ई पी आप देखिए पॉजिटिव इधर होगा, ठीक है ना, ई प्लस इधर जाएगा, और ई माइनस ये भी टर्मिनेट करेगा, तो ई माइनस भी इधर ही होगा। और ई प्लस और ई माइनस अगर निकाले तो ई पॉइंट का ई प्लस और ई माइनस दोनों निकालेंगे तो राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा, आप कहिएगा राइट आएगा। तो यहाँ ई प्लस का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये टुवार्ड्स राइट हुआ कि लेफ्ट हुआ, तो इसको कहिएगा टुवार्ड्स क्या, राइट, है ना। अब ये कैलकुलेशन आ गया सिग्मा बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू वहाँ दिया हुआ है, वो वैल्यू रख देना है 17 × 10 पर पावर -22, और ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10 टू द पावर माइनस, अगर यहाँ 4 लगाना है तो 4 भी लगा सकते हैं, -12, ठीक है ना। और इस कूलम, अब इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम लोग इसको ई पी ये आपका आया। और यहाँ एक चीज़ और, यहाँ से आप डायरेक्शन देना चाहें तो कह सकते हैं टुवार्ड्स राइट कि लेफ्ट, टुवार्ड्स राइट, ठीक है ना, एक बात। लेकिन देखा ये गया कि ये आंसर हम जो कैलकुलेट किए यही है, 2-3 बार इसको चेक भी किया गया, लेकिन एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है ना बाबू, वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला दिया है। ये केवल 1.92 ही लिख दिया है, या 1.9 लिख दिया है न्यूटन बाई कूलम, ठीक है ना। ये मिसिंग है, ये गलती से नहीं लिख पाया है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो हम लोग 22 तक यानी लेसन 1 कंप्लीट कर लिए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। और हर प्रॉब्लम में यही दिया है, ध्यान दिया गया कि चुटकी बजाओ प्रॉब्लम सॉल्व का पूरा वेट दिया जाए। बहुत कम समय में हर प्रॉब्लम को हम लोग अप्रोच किए हैं, ठीक है ना। तो मिलेंगे फिर हम, तब तक आप बनाते रहें, खुश रहें, खूब प्रॉब्लम बनाएं, और जहां दिक्कत हो पूछने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे सब्सक्राइबर के भी संख्या बढ़ाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।